नमस्कार छात्रों, आज मैं आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि सभी एग्ज़ामों में पंचायती राज से आपका प्रश्न आते ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, चलिए करते हैं, सेट को मारते हैं, देखते हैं कितने सही होते हैं गलत होते हैं। संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, बताइए। संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 में संविधान के पंचायतों के गठन का प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया? पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया है? तो कब पारित किया गया है बताइए, आप लोग जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। पंचायती राज अधिनियम को 2 सितंबर 1959 को पारित किया गया था। पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया था? 2 सितंबर 1959। चलिए, अभी तक का तो 2 प्रश्न सही हुआ है जो टिक किया मैंने। भारत में, अगला प्रश्न आपका, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जो है स्थानीय शासक का जनक किसे कहा जाता है? बोलिए, किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कब हुआ? पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कब हुआ बताइएगा? तो 2 अक्टूबर 1959, जैसा कि मैंने अभी बताया था ऊपर में भी, 2 सितंबर 1959 बताया था ना, तो यहाँ थोड़ा अक्टूबर दे दिया गया है थोड़ा ऑप्शन में, ठीक है। चलिए चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। ये पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियाँ थी। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कहाँ किया गया? बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ? तो आपका राजस्थान में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था पंचायती राज व्यवस्था का 2 अक्टूबर 1959 को। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। बलवंत राय मेहता कब बनी थी? बलवंत राय मेहता जो समिति है कब बनी थी? तो बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी, चलिए जानते हैं। 1957 ईस्वी को। 1957 ईस्वी को बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, सुधार लाना था जिसका पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है। 1957 याद रखिएगा। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो 1977 में। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय व्यवस्था। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। कौन सा संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है बताइएगा? 73वां हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 का। 1992 का 73वां संविधान, 1992 का 73वां संविधान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियाँ कौन कौन सी है? पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियाँ कौन कौन सी है? तो आपका क्या क्या है? अशोक सभी हो जाएगा। बलवंत राय भी है, अशोक मेहता भी है, PV के राय भी है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
ग्राम पंचायत का, तो ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष आयु होना चाहिए ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए। ग्राम का पंचायत का जो होता है 21। पंचायतों की अवधि कितने वर्ष की होती है? पंचायतों की अवधि 5 वर्ष के लिए होती है। आगे देखते हैं, किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया? तो ये आपका कब आया था बताइए? तो ये आपका 25 अप्रैल 1993 को आया अस्तित्व में। 25 अप्रैल 1993 ईस्वी को पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग 9। भाग 9 जो है पंचायतों से संबंधित है। भाग 9 याद रखिएगा। 8 तो आपका भाषा से है, 9 आपका पंचायत से हो गया। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 243 हो जाएगा आपका। ये अभी आया हुआ है क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का, अनुच्छेद 243 में है। क्या है? अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ये देखते हैं, पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य एवं शक्ति, पंचायत का जो कार्य है ना, काम कैसा करता है पंचायत, शक्ति का पूरा, तो टोटल इसका 11वां अनुसूची में आता है। ठीक है। पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कितने विषय को रखा गया है? पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में 29 विषय को रखा गया है। पंचायतों के अधिकार क्षेत्र जो है ना, इसमें 29 क्षेत्रों को रखा गया है। पंचायतों के कितने स्तर होते हैं? पंचायत के कितने स्तर होते हैं? तो पंचायत के 3 स्तर होते हैं। पंचायत के 3 स्तर होते हैं, याद रखिएगा। पंचायत के 3 स्तर होते हैं, इसलिए इसे त्रिस्तरीय व्यवस्था कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होते हैं। ठीक है। पंचायती राज में क्या क्या होते हैं? ग्राम पंचायत होते हैं, पंचायत समिति होती है और जिला परिषद होती है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, याद रखिएगा तीनों। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू की थी बताइएगा? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू की थी। पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची का विषय है? पंचायती राज व्यवस्था जो है कौन सी सूची का है? तो ये आपका राज्य सूची का है। ये आपका राज्य सूची का है। पंचायत हो गया अपना राज्य का। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको जैसा कि पता होगा, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है बताइए, वो कमेंट कीजिए। 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। 24 अप्रैल। ठीक है। 24 अप्रैल याद रखिएगा। 24 अप्रैल। पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य कौन सा था बताइए? तो राजस्थान ही हो जाएगा, क्योंकि वहीं से स्टार्ट हुआ, तो वहीं पे पहला राज्य बन गया। तो चलिए आगे देखते हैं, पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया? पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य क्या था? तो आपका आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर भी गठित किया गया पहला देश बोला जाता है आंध्र प्रदेश को। आइए, पंचायती राज का दूसरा देश भी बन गया। पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया राज्य। संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है बताइएगा, तो 9K हो जाएगा। 9K, 9 को भाग 9 को में नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका 9A से संबंधित है। चलिए, आपका आज मैंने पंचायती राज से बहुत क्वेश्चन करा दिया, बहुत सारा। तो आपको इसे एक बार रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका अभी आने वाला जो एक भी एग्ज़ाम है या ग्रुप डी भी है जो चल रहा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपका, और रोज़ाना आ रहे हैं, सभी शिफ्ट में आ रहे हैं। जितने भी शिफ्ट हो रहे हैं सभी में पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न एक रहता ही है। ठीक है। तो चलिए, चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद।